नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एसएससी ने वाकई में आपके पक्ष में एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है जिससे हर एक एस्पिरेंट को बहुत ज़्यादा यहां पे बेनिफिट होने वाला है। तो क्या कुछ अपडेट है, कंप्लीट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 2022 के पोस्टल डिपार्टमेंट में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, उसको जो आपका क्रूशियल डेट है ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था वो क्रूशियल डेट का नहीं था, इस वजह से उसको वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये जो डिपार्टमेंट का जो ये नोटिस है वो 23/2/2024 का यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैज बीन इश्यूड आफ्टर द क्रूशियल डेट, यानी कि क्रूशियल डेट के बाद का है, इस वजह से इसको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इसी के रिस्पांस में एसएससी ने एक ऑर्डर अपना रिलीज किया। जब ये एसएससी के पास अपडेट आई तो आप देख सकते हैं 9/8/2024 का एसएससी का ऑर्डर है और इसका बाकायदा आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं आपको अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। इसकी आप फोटोकॉपी करा लेना। जो भी ईडब्ल्यूएस वाले एस्पिरेंट है या ओबीसी वाले एस्पिरेंट, अगर कोई कहता है कि क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, उसी के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर है। असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है, सर आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू योर लेटर नंबर दिस डेटेड 7/5/2024 ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव to say that the validity of EWS certificate is to verified as per para number this। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में क्या मेंशन किया है, इन केस ऑफ EWS कैंडिडेट it must be ensured that he possesses the income and asset certificate valid for the फाइनेंशियल ईयर। ये 2022 के अकॉर्डिंग बता रहा है, आपके अकॉर्डिंग दूसरा होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2022-23 इश्यूड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इन अकॉर्डिंग विद द डीओपीटी जो गाइडलाइन है उसके रिगार्डिंग। मतलब 2022 का है तो 2021-22 के लिए और 2022-23 के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए होना चाहिए, और जो आपका इनकम जो है वो 2021-22 के लिए होना चाहिए। ऐसे ही आपके अकॉर्डिंग भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 है जिसमें साफ साफ बोला गया है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो साफ साफ बोला गया है, as such the EWS certificate issued after the crucial date as mentioned in the notice, जो कि नोटिस में मेंशन किया गया जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट किया गया था, ऑफ एग्जामिनेशन इज आल्सो एक्सेप्टेबल, यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे। और हमेशा से यही रूल चलता है, जब पहले आपका डीवीएसएससी कराती थी तब भी यही होता था। यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है, इसमें सिर्फ आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर ही चेक किया जाता है। क्रूशियल डेट के बाद का भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट जो अभी तक इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अगर क्रूशियल डेट के बाद का है तो कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, तो आप ये जो मतलब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नोटिस, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी फोटोकॉपी निकाल के साथ में लिए जाना। तो क्रूशियल डेट का अगर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फाइनेंशियल ईयर और जो वैलिड ईयर है आपका वो क्लियर आपका होना चाहिए। बाकी जो सर्टिफिकेट होगा वो एसएससी के फॉर्मेट में होगा। उसके अलावा ओबीसी वाले जो एस्पिरेंट, चूंकि जो सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं उसमें क्रूशियल डेट ही बोला जाता है, लेकिन अगर आपके उसके बाद के भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे SC/ST वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनमें सिर्फ SC/ST का कोई इशू नहीं होता। यूआर में तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। ओबीसी में भी क्या है कि आपका सिर्फ क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर चेक किया जाता है। अगर मान लेते हैं आपके पास सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट का नहीं है, 6 महीने बाद तक का जो सर्टिफिकेट है वो भी एक्सेप्ट करना होगा, ये रूल है बाकायदा। तो जो भी एस्पिरेंट, जो ईडब्ल्यूएस वाले एस्पिरेंट है, ओबीसी वाले एस्पिरेंट है, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्रूशियल डेट का अगर नहीं होगा बाद का होगा तो क्या करें। देखो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी आपके पास टाइम है। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप बनवा लीजिए, क्रूशियल डेट से पहले का हो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर बाई चांस नहीं बन पाता या नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले भी एस्पिरेंट को क्रूशियल डेट के बिहाफ पे यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये आप एसएससी का बाकायदा नोटिस देख सकते हैं। ऐसी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसमें सिर्फ आप नॉन क्रीमी लेयर होने चाहिए, सिर्फ यही देखा जाता है। बाकी अगर 6 महीने बाद का भी है तब भी कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। SC/ST में भी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस जो सर्टिफिकेट है वो
वो एसएससी के फॉर्मेट पे आपके होने चाहिए। जैसे किसी अगर राज्य सरकार का है तो उसी के बिहाफ पे आपका जो एसएससी के फॉर्मेट पे है वो बन जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके रिगार्डिंग अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आपको पता है कि एसएससी ने फर्स्ट टाइम जो है आपका आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक है वो स्टार्ट किया। तो अगर आपने अभी तक अगर कुछ भी आपको एडिट करना है अपने फॉर्म में तो आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसमें एडिट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, क्योंकि ये जो फैसिलिटी वो आपको केवल और केवल 31 मई तक मिल रही है। इसके बाद आपको दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। तो अगर कोई भी आपको चेंजेस करना है, जैसे कि फ़ोन नंबर, मेल आईडी या कुछ भी चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको आधार में कोई भी अपडेट करानी है तो आप करा लीजिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एस्पिरेंट जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्रूशियल डेट के बाद का होगा तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है नहीं हो सकती है, जैसे 2024 वाले एस्पिरेंट जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई या डीवी नहीं हुआ है तो वो भी परेशान थे कि क्रूशियल डेट के अगर बात का है तो क्या दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये जो नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, आप बाकायदा दिखा सकते हो अगर डिपार्टमेंट कोई प्रॉब्लम करता है। ये बाकायदा एसएससी ने ही रिलीज़ किया है। तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।